देशुरी से खबर है, भीमाणा में नाकाबंदी के दौरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नाणा थाना क्षेत्र के भीमाणा में पुलिस को नाकाबंदी के दौरान बड़ी सफलता मिली है। 3 वाहनों से करीब 1500 किलोग्राम डोडापोस्त बरामद किया गया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान तस्कर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। तीनों वाहनों को जब्त कर फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। बाली एसएसपी चैन सिंह महेजा के निर्देशन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। देशुरी से खबर है, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बाली एसएसपी चैन सिंह महेजा के निर्देशन में पुलिस ने कार्रवाई की है। देशुरी से खबर है, जहां भीमाणा में नाकाबंदी के दौरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नाणा थाना क्षेत्र के भीमाणा में पुलिस को नाकाबंदी के दौरान बड़ी सफलता मिली है। 3 वाहनों से करीब 1500 किलोग्राम डोडापोस्त पुलिस ने बरामद किया है। तो पुलिस कार्रवाई के दौरान तस्कर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए और अब पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और अब खबर जयपुर से है, जहां शासन सचिवालय से खबर सामने आई है। पशुपालन और डेयरी गोपालन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री जोराराम कुमावत ने की। बैठक में पशुपालन विभाग एवं डेयरी की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन एवं उनकी प्रगति की समीक्षा की गई है। बैठक में 3 वर्षों की बजट घोषणाओं की वर्तमान स्थिति, कार्यों की प्रगति और उनके समयबद्ध निष्पादन पर विस्तृत समीक्षा की गई है। सचिवालय से खबर है, जहां पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में बैठक हुई है। पशुपालन और डेयरी विभाग की बैठक हुई है। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की इस बैठक में समीक्षा की गई है। इस बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे। 3 वर्षों की बजट घोषणाओं पर बैठक में मंथन किया गया है। समयबद्ध निष्पादन पर विस्तृत समीक्षा की गई है। बूंदी में राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में संचालित महिला सुरक्षा संकल्प अभियान का भव्य समापन समारोह नगर परिषद टाउन हॉल स्थित कुंभा स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक पुलिस ममता गुप्ता ने महिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भर को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए छात्राओं और महिलाओं को जागरूक रहने का संदेश दिया है। इस दौरान बूंदी पुलिस की ओर से अभियान की गतिविधियों पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई और कालिका टीम ने आत्मरक्षा का लाइव प्रदर्शन दिया। समारोह के अंत में महिला सुरक्षा का संदेश आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब जालोर से खबर है, जालोर जिले के सायला में तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति ने तबादलों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सूरजभान बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने मांग की है कि रीट 2024 में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति से पहले वर्तमान में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए जाए। समिति का कहना है कि लेवल 1, लेवल 2 पीटीआई और प्रबोधक शिक्षक पिछले करीब 8 वर्षों से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि अन्य संवर्गों के तबादले हो रहे हैं, जबकि उन्हें इससे वंचित रखा गया है। समिति ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा। मांग है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले खोलने को लेकर के। पिछले काफी वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। 4th ग्रेड से लेकर आईएएस तक के ट्रांसफर सरकार करती है, लेकिन केवल तृतीय श्रेणी शिक्षकों को इससे वंचित रखा जाता है, जो ये घोर अन्याय है। इसको लेकर के 5 अगस्त 2026 को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा। इस मांग को लेकर के लगभग 50,000 से ऊपर की संख्या में तृतीय श्रेणी शिक्षक और उनके अभिभावक वहाँ जुटेंगे। इस मांग को लेकर के इसी कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत पूरे राजस्थान के हर ब्लॉक में, प्रत्येक ब्लॉक पर आज ये ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है कि सरकार तक हमारी वाजिब मांग को पहुंचाया जाए।
और अब टॉक से बड़ी खबर है, जहां अवैध शराब के खिलाफ डीएसटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टोडा रायसिंह में मकान पर दबिश दी गई है, 202 कार्टन शराब जब्त कर ली गई है। हजारों पब्बे बियर और अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है, बरामद किया गया है। आरोपी मनोज गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी रोशन मीणा के निर्देशन में संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। टोडा रायसिंह में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हजारों पब्बे बियर और अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। आरोपी मनोज गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। तो अवैध शराब के खिलाफ डीएसटी की बड़ी कार्रवाई हुई है। टोडा रायसिंह में मकान में दबिश दी गई 202 कार्टन शराब के जब्त किए गए हैं। एसपी रोशन मीणा के निर्देशन में संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीकर जिले के दातारामगढ़ क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के विरोध में कुली खजुरियावास गांव के ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे स्थित बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया है। आंदोलन को कुली गांव के व्यापारियों ने भी दुकानें बंद रखकर समर्थन दिया है। प्रदर्शनकारियों ने 4 दिन पहले रामचंद्र स्वामी के घर हुई करीब 83 लाख रुपए के गहनों और नकदी की चोरी का जल्द खुलासा करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के कई दिन बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। मौके पर दातारामगढ़ थाना पुलिस तैनात रही। ग्रामीणों ने 19 अगस्त तक कार्रवाई नहीं होने पर 20 अगस्त से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारी नियमित नाकाबंदी रहती है। कोई भी संदिग्ध बिना कोई अगर अपने वाहन के बारे में संबंधित कोई जानकारी नहीं दे पाता है, हमें संदिग्ध लगता है, या जिसका बैकग्राउंड चोरी से संबंधित है। आजकल हमारे पुलिस में सारा का सारा चीजें जो है ऐसी एप्लीकेशन है कि हम केवल फोटो खींच के बता सकते हैं कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। उसको थाने में पूछने की जरूरत नहीं है। भाई गोविंदगढ़ थाने का कोई व्यक्ति है तो उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। बीकानेर के खाजवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां तेज बारिश के चलते बीएलडी नहर में कटाव आया है। ओवरफ्लो होने के कारण नहर में कटाव आ गया है। बीएलडी नहर की आरडी 78 के पास करीब 30 फीट का कटाव आया है। कटाव को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग को सूचना दे दी है। सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता मौके के लिए रवाना हो गए हैं। सिंचाई विभाग एक्सीएन अनिल कैथल का बयान सामने आया है। जल्द नहर को दुरुस्त करने का कार्य करवाया जाएगा। और बीएलडी नहर के 13 बीएलडी के पास ये पूरी घटना है, जहां नहर में कटाव आ गया है। तो नहर में कटाव आने के कारण ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है, किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग एक्सीएन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद में प्रशासन की तरफ से जवाब आया है कि काम शुरू कर दिया गया है। ओवरफ्लो होने के कारण नहर में कटाव आ गया है। बीएलडी नहर की आरडी 78 के पास करीब 30 फीट का कटाव आया है। और अब चाकसू से खबर है, जहां डीसीपी साउथ राष्ट्रीय राज चाकसू पहुंचे। चाकसू पुलिस थाने में सीएलजी समिति और यंग जनरेशन के साथ संवाद किया। कानून व्यवस्था और स्थानीय समस्याओं पर जनसुनवाई हुई। डीसीपी ने पुलिस जन संवाद और आपसी समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, शिकायतों का त्वरित समाधान होगा। एसीपी भवानी सिंह, थानाधिकारी मनोहर लाल मेघवाल और राजेश गौतम हवा सिंह मौजूद रहे। तो चाकसू से खबर है, जहां राष्ट्रीय राज चाकसू पहुंचे और उन्होंने थाने में बैठक ली है। सीएलजी सदस्यों की बैठक ली है, यंग जनरेशन के साथ संवाद किया है। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। डीसीपी साउथ राष्ट्रीय राज चाकसू पहुंचे। चाकसू पुलिस थाने में सीएलजी समिति और यंग जनरेशन के साथ उन्होंने संवाद किया है। कानून व्यवस्था और स्थानीय समस्याओं पर जन सुनवाई भी इस दौरान हुई। और इसी के साथ डीसीपी ने पुलिस जनसंवाद और आपसी समन्वय पर इस बैठक में जोर दिया, संवाद में जोर दिया। और उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और शिकायतों का त्वरित समाधान होगा।
एसीपी भवानी सिंह, थाना अधिकारी मनोहर लाल मेघवाल, राजेश गौतम और हवा सिंह इस दौरान मौजूद रहे।